ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। राधे कृष्णा डियर डिवाइन सोर्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी के लिए चेक किया तो 3 ऑफ पेंटिकल्स ही आया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये चल रहा है, पेंटिकल्स ही चल रहे हैं, कहीं और ध्यान ही नहीं है, बस पैसा 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 पैसा। स्क्रीन आप अगर आपको फील हो रही होगी तो काफ़ी ब्लिंकिंग सी हो रही है, बहुत सारी रेज यहाँ ब्लिंक हो रही है स्क्रीन पे, यानी एंजल्स की एनर्जी यहाँ है। किंग ऑफ वैंड्स, हर्मिट। यूनिवर्स प्लीज 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या चल रहा है उन लोगों के बीच में? मंत्रणा चल रही है। ये थर्ड पार्टी उनको लेके कहीं गई है। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं इनके साथ, आपके पर्सन के साथ फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं। तो ये लॉस कैसे कवर अप होंगे, उसके लिए जादू टोने टोटके के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके कहीं गई है, किसी से मिलवाया है कि देखो ये तांत्रिक हैं, ये बाबा हैं, ये बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं, ये जो भी हो, पादरी वगैरह जो भी जिस भी रिलीजन से हैं, तो वहाँ पे ये गई है थर्ड पार्टी लेके उनको कि इनके ऐसे करने से हमारे जीवन में धन बहुत आएगा। फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं दोनों, आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी भी सफ़र कर रही है। थर्ड पार्टी को चाहिए पैसे, थर्ड पार्टी जो ज़िंदगी में आती है उसको पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे जब इनके पास नहीं होंगे तो वो थर्ड पार्टी कैसे लेगी? तो फिर जादू टोने टोटकों की तरफ जा रहे हैं। सेकंड, टोटकों के साथ में ऐसे लोग जो थोड़ा सा रेपुटेड पर्सन हो तो उनकी तरफ भी जाया जा रहा है कि उनसे रिश्ते बनाए जाएं। मुझे पता है, इतना ऐसा थॉट आया है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ कैमरे पे। सडन आया ये थॉट, मैं कोड वर्ड में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ समझिएगा। थर्ड पार्टी ने, अगर ये मेल पर्सन है, आपकी थर्ड पार्टी मेल पर्सन है, आपके पर्सन फीमेल हैं, तो ये मेल पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है, ये ऐसी डील भी कर सकता है कि इसको तुम अपने पास रख लो और मुझे पैसे दे दो। समझ सकते हो आप किस तरीके कहाँ मैं बोल रही हूँ? कि उनकी आपकी, अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो उसकी कमाई खाना। अगर आपकी पर्सन मेल है, आपके पर्सन अगर मेल है तो इसका बहुत सी रिच फैमिली में जैसे होते हैं कि कोई रिच वीमेन हो जिससे तुम्हारा कांटेक्ट बन जाए, जिससे तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाए, उससे पैसे मिलना शुरू हो जाए। यानी एक बहुत गंदा वाला तरीका भी अपनाया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है, उसकी प्लानिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके से, मतलब रेस्पेक्ट मायने नहीं रखता, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इमेज मायने नहीं रखती, पैसा मायने रखता है इनके लिए। तो उसके लिए वो जो गंदा वाला तरीका है वो भी अपनाने के लिए तैयार है। इस तरीके की प्लानिंग, एक तो तंत्र विद्या, जादू टोने टोटके, दूसरे ऐसे रेपुटेड पर्सन से मिलके उनसे ये गंदा वाला तरीका अपनाना, इससे पैसे आ जाए, पैसे आने चाहिए। ऐसा ऐसा थॉट मुझे कभी किसी रीडिंग में नहीं आया जैसा इस रीडिंग में आया। क्योंकि बहुत गंदी वाली थर्ड पार्टी, गंदी वाली एक लड़का होती है और तंत्र मंत्र करते मैक्सिमम थर्ड पार्टी करती हैं, लेकिन वो जो गंदा वाला विजन आया, गंदी वाली जो बात आ रही है, गंदी बात आप समझ सकते हो, आप सब समझ गए होंगे, समझदार होंगे।
कि खुद को लुटा के पैसे कमाना, वो वाली एनर्जी है यहाँ। पैसे आना चाहिए, किसी भी तरीके से आए, गाड़ी बंगला ये सब होना चाहिए। दुनिया तो गाड़ी बंगला देखती है, ये थोड़ी नहीं देखती है कि हमने कहाँ से कमाया। इतनी गंदी वाली एनर्जी है। मुझे मतलब बड़ी बड़ी घृणा वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। 8 सेक्स में घृणा फील हो रही है। देखिए, नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पैसे नए तरीके से कमाना, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना। और इसमें ये आपके पर्सन को इन्वॉल्व कर रही है थर्ड पार्टी, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, क्योंकि आपके पर्सन भी त्रस्त हैं, आपके पर्सन को भी पैसा चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी ऐसी कोशिशें कर रही है कि उनको गलत डायरेक्शन में ले जाके। थर्ड पार्टी, देखिए, जो डिवोटी सोल होती है उनके बीच में जो थर्ड पार्टी आती है, उसका तो काम ही यही होता है कि वो जो डिवोटी सोल का जो दूसरा काउंटर पार्ट है, जो दूसरा सोलमेट है, दूसरा पास्ट लाइफ का जो प्योर कनेक्शन है, उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए कि कभी वो यूनाइट ही ना हो सके। तो इस तरफ ले जाओ कि उसकी ऑरा कभी क्लीन ही ना हो सके। तो इस गंदे वाले तरीके की तरफ जब ले जाएगी ये थर्ड पार्टी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ऑरा क्लीन करना। हालांकि ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर दिक्कत आ रही होगी, आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, आप बहुत ख़राब महसूस कर रहे होंगे। तो वो नया तरीका, वो शॉर्टकट अपनाया है इस थर्ड पार्टी ने और प्रोवोक किया है आपके पर्सन को कि ऐसा करो। और भगवान करे ऐसा ही हो जो मुझे अगला थॉट आ रहा है, अगला जो विज़न, अगला जो डाउनलोड आ रहा है, भगवान करे ऐसा ही हो। यहाँ पे आपके पर्सन को किसी भी तरीके से ये अकल आ जाएगी कि इस रास्ते पे चल के पैसा आना ना आना उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बर्बादियाँ बहुत ज़बरदस्त होंगी। ये अकल आपके पर्सन को है, उनके दिमाग में। ये अभी ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। थर्ड पार्टी ना, ये जो कुछ काम कर रही है, जो जिससे मिलवा रही है, जहाँ बात कर रही है, ये आपके पर्सन को एक्यूरेट बता नहीं रही है, क्लियरली बता नहीं रही है कि मैंने इस पर्सन से देखो तुम्हें मिलवाया है तो किस लिए मिलवाया है। कोई और बहाना बना के मिलवा रही है। बट जब देखिए, आप किसी भी बहाने से मिलवाओ, लेकिन इंटेंशन अगर आपका यही है कि भाई खुद को लुटा के पैसा कमाना, कि आपके पर्सन को लुटा दिया जाए पैसे कमाने के लिए, तो जब आपका पर्सन उस सिचुएशन को फेस करेगा तब तो जान ही जाएगा। तो लेकिन आप सोच रहे हो कि जब फेस करेगा तब तक तो सब कुछ मिट चुका होगा, लेकिन नहीं। यहाँ एक ऊपर वाले की जो बहुत बड़ी मेहरबानी है वो ये है कि आपके पर्सन लास्ट मोमेंट पे ये चूज़ कर रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए। बाहर में जाए ऐसा पैसा जो अपना रेस्पेक्ट खो के आता है। ये थॉट आपके पर्सन के मन में आने वाले हैं। देखो, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, कि जो पैसा का जो स्ट्रेस है, पैसा नहीं है हमारे हाथ में। एक लग्जरियस लाइफ, यानी लग्जरियस लाइफ छोड़ो, जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि ये ज़रूरतें ज़िंदगी में पूरी ना हो, बट मुझे इस तरीके से ज़रूरतें पूरी नहीं करनी है। इस पास पे जाके ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, चाहे फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो। सिरे से डिनाई करने वाले, सिरे से नकारने वाले हैं, और बहुत स्ट्रांगली नकारेंगे। ये जब तक उसके साथ आ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये तब तक कर रहे हैं जब तक इनको पता नहीं चला कि हकीकत में प्लानिंग क्या चल रही है, इन लोगों का क्या प्लान है, मुझे इस पर्सन से मिलवाने का, इस तरीके से इधर उधर घूमने फिरने के लिए जाने का क्या प्लान है। ये जब तक नहीं समझे तब तक तो ये गए हैं साथ में, लेकिन जैसे ही इनको समझ आया कि इन लोगों का प्लान बहुत गंदा है, बहुत गंदा वाला प्लान है, इन्होंने स्वॉर्ड उठा ली। इन्होंने सोच लिया ऐसा स्ट्रगल मुझे जीवन भर मुझे इस स्ट्रगल में रहना है, बट ये बर्बादी नहीं, मेरे सम्मान की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इस एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, तो आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट जरूर करें। अपने पर्सन का रेस्पेक्ट, उनको हर तरीके से प्रोटेक्ट करें। उनकी फ़ोटो से उनकी ऑरा लॉक करते रहें, ईश्वर से प्रे करते रहें, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं। अगर आप सनातन से हैं तो माँ काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः ये बोलते हुए टेलीपैथी कीजिए इस थर्ड पार्टी से। आपके बीच की जो भी थर्ड पार्टी है, इसको ये टेलीपैथी कीजिए कि माँ काली ने आपकी सोल में एंटर करके और उस थर्ड पार्टी के जाके त्रिशूल घोंप दिया है उसकी सोल में एनर्जी से। और वो जो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है, 10 जो त्रिशूल हैं वो घोंप दिए उसके बॉडी में। अब वो चल फिर नहीं सकती, वो खैर मांग रही है, मतलब दुआएं मांग रही है कि काश मेरी ये बॉडी छूट ही जाए, मुझे इस बॉडी में नहीं रहना है, जब मुझे इतना पेन मिल रहा है मुझे। ऐसी आप टेलीपैथी कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन लास्ट मोमेंट पे जाके सेफ हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे बच रहे हैं। जब इनको समझ आ रही है, आपके पर्सन मुझे बहुत ऐसे लग रहे हैं जैसे आसानी से दूसरों पर ट्रस्ट करने वाले, इसीलिए ये इस कगार तक पहुंच रहे हैं
कि बर्बादी सामने है, तब जाके ये समझ पाएंगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हम यहाँ तक पहुँचे। तब वहाँ से ये भाग खड़े होंगे, तब वहाँ फिर ये ऐसी स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि मरने मारने पे आमादा हो जाएंगे, लेकिन मेरा सम्मान नहीं मिटना चाहिए। जान जाए कोई मैटर नहीं करता इनके लिए। उस सिचुएशन में आके, उस कंडीशन में आके जान जाना मैटर नहीं करेगा इनके लिए। इनका रेस्पेक्ट नहीं जाना चाहिए, ये मैटर करेगा। इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ में उस मोमेंट पे आ रहे हैं, ये लास्ट मोमेंट पे इनके लिए सर्वस्व मिट जाए, मेरा सम्मान नहीं मिटना चाहिए। ये इस एनर्जी में जानते हैं, ये हैं इसी एनर्जी में। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इनके साथ, उसको ये देखिए, इनके लिए इनका रेस्पेक्ट तो वैल्यूबल है, लेकिन जो दूसरों लोगों से मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी कहने पे इधर उधर जा रहे हैं, वो इनको पता नहीं है कि ये थर्ड पार्टी का अंदर से प्लान क्या है। ये जानते नहीं है, इसलिए मिल रहे हैं लोगों से। लेकिन जब ये कगार आ जाएगी, जब इनको समझ आ जाएगा, इनको दिख जाएगा अरे मुझे तो इसलिए मिलाया जा रहा है इन लोगों से, तब ये किसी के हाथ नहीं आएंगे, स्वॉर्ड लेके भागेंगे। स्वॉर्ड लेके कि आप किसी ने मेरी तरफ हाथ उठा के, मतलब मेरी तरफ आंख उठा के देख लिया, या फिर मुझ पे उंगली भी रख दी, तो फिर उसकी खैर नहीं है। इस एनर्जी में ये आने वाले हैं, और ये तभी आएंगे जब इनके सामने, इनकी आंखों को, जब सामने इनकी बर्बादी खड़ी होगी। अभी तो ये थर्ड पार्टी ने खूब इनको मैनिपुलेट कर रखा है। इन्हें लग रहा है कि भाई बस बड़े बड़े लोगों से रिलेशन इसलिए बनानी पड़ती हैं कि एक ओहदा रहता है, लोगों पे जो हमारा रुतबा रहता है, तो लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं। बस इस वजह ऐसा मैनिपुलेट कर रखा है। लेकिन जब इनको ये समझ आएगा कि ये जो कुछ इनका प्लान किया गया है कि ये जाएं, यानी ये जो थर्ड पार्टी इनको मिलवा रही है लोगों से, वो इसलिए मिलवा रही है कि शिकार इनका हो और पैसे थर्ड पार्टी के हाथ में आए। उस जगह जाके ये समझ रहे कि अच्छा मेरा सम्मान गवा के, मेरे सम्मान का सौदा करोगे तुम, तो मेरे सम्मान को तब जाके ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। फिर ये चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, ज़बरदस्त ऐसी एनर्जी की फिर नहीं किसी के हाथ आने वाले। और देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन आया है, और किंग ऑफ वेंट्स भी आया है। क्विक एक्शन लेंगे, ऐसा मतलब मुझे आपके पर्सन पता है कैसे फील हो रहे हैं, एक जो सती सावित्री वाली एनर्जी फील हो रही है कि जब तक समझ नहीं रहे हैं, जब तक कोई प्यार से कह रहा है कि भाई इससे मिल लो, ठीक है हमने हाय हेलो कर ली। अब हाय हेलो का मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपना सम्मान गंवा देंगे हम। ये समझ रहे हैं कि बस जैसे हम भले हैं वैसे दुनिया भली है, ऐसे ही भोलेपन से ही मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं लोगों से। मिलना और बात करना अलग चीज़ है, लेकिन दूसरों का इंटेंशन इनके लिए क्या है, ये बात जैसे ही इनको समझ आएगी, वैसे ये किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वेंट्स सबकी एनर्जी में आ जाएंगे। यानी मुंह तोड़ जवाब लगाएंगे और एक्शन भी ले लेंगे। आओ, और ये भी कर देंगे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम में मतलब चैलेंज कर देंगे। तुम में हिम्मत है तो उंगली रख के दिखाओ मुझ पे, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो ना, उंगली रख सामने चैलेंज कर देंगे। इनके चैलेंज के आगे ना लोग नतमस्तक होंगे, और तब ये सोचेंगे कि दुनिया इतनी ख़राब है, दुनिया ऐसी है, मेरे अपने मेरे साथ ऐसा चाहते थे, मेरे अपने मुझे ऐसी जगह ले जा रहे थे। तब जाके इनकी अवेकनिंग होगी, तब जाके इनका अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ये जिस भी ग्रुप के लिए है ये वीडियो, आपके पर्सन की अवेकनिंग इस कगार पे पहुंच के शुरू हो रही है। बर्बादी सामने खड़ी है, बर्बादी सिर पे है, तब जाके ये इन्हें समझ आ रहा है कि अरे दुनिया इतनी ख़राब है, मैंने कभी नहीं समझा था, मैं कभी नहीं समझी थी। तब जाके ये अवेकन हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स। इनके साथ आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। आप जो इनको एनर्जी देते रहते हो, आप जो इनसे बात करते रहते हो, बात नहीं अगर हो पा रही है तो जो इनको आप चेज़ करते हो, जो डिवाइन से प्रे करते हो, जो पूजा पाठ इनके लिए कर रहे हो, वो सब इन तक पहुंचते हैं। इसीलिए लास्ट मोमेंट पे आके अवेकन हो पा रहे हैं, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे ये समझ पा रहे हैं कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। इनको कोई टच नहीं कर सकता, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन लोग प्लान कर सकते हैं, प्लान तो करेंगे, लोगों की मर्जी है। लोग इनका शिकार करने की कोशिश भी करेंगे, बट ये सुरक्षित हैं, ये बच जाएंगे। इतना ऐसी रीडिंग कभी नहीं आई, इस तरीके की रीडिंग कभी नहीं आई कि इतना घटिया प्लान थर्ड पार्टी का चल रहा है। ऐसी घटिया रीडिंग कभी, माफ़ कीजिएगा भगवान मुझे माफ़ कीजिए, मैं रीडिंग को घटिया नहीं कहूँगी, वो तो आपके मैसेज हैं, लेकिन ऐसी घटिया थर्ड पार्टी, मतलब आज के ज़माने में कुछ भी हो रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, किसी भी लेवल पे लोग गिर सकते हैं। बट मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स की थर्ड पार्टी इस लेवल से गिरी हुई है, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। बाकी दुनिया तो किस लेवल पे गिर चुकी है वो सब जानते हैं, बट मेरे व्यूअर्स के पर्सन
आप दोनों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है ये इस लेवल से गिरी है, तो प्लीज़ अपने पर्सन को प्रोटेक्ट जरूर करें। थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र करते रहें। और टेलीपैथी मैंने आपको जिस तरह से बताई है कि माँ काली की ऊर्जा अपने अंदर फील करें, ये फील करें कि आपकी सोल माँ काली है और त्रिशूल लिया और घोप दिया जाएगा, ये टेलीपैथी जरूर करें। और टेलीपैथी से आप जितना क्रोध निकाल सकते हो उतना निकालिए। टेलीपैथी से उसको कह दीजिए कि तुम्हें अभी इसी पल मेरे पर्सन को छोड़ के जाना है। ये टेलीपैथी से करिए। टेलीपैथी से आप युद्ध लड़िए, थर्ड पार्टी से बिल्कुल लड़िए। अगर आप डिवोटीज हो, आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान ने पांडवों से युद्ध कराया था। कौरव पांडव युद्ध मतलब कोशिश की थी शांति की स्थापना करने की, बट वो नहीं हुआ, तो फिर भगवान ने पांडवों का साथ दिया था कि भाई तुम्हें युद्ध लड़ना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो आपको शांति की स्थापना के लिए, आपको डिवाइन के मैसेज को फॉलो करने के लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो एनर्जी से आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो जाइए। थर्ड पार्टी से फाइट क्या, जीतने की, यानी हर बात में आप जीत रहे हो। टेलीपैथी भी कर रहे हो और उसमें भी सोचो कि मैंने ऐसा बोला, थर्ड पार्टी ने फिर ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला। आप टेलीपैथी कर रहे हो तो सिंपल सा ये है कि आपने टेलीपैथी की है तो वो ध्वस्त है, वो थर्ड पार्टी ध्वस्त है। वो थर्ड पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका, आपके पर्सन का। इस तरीके से आप टेलीपैथी कीजिए कि आपने जाके कि उसकी सोल में अगर त्रिशूल आप माँ काली ने घोप दिया एनर्जी से, उसके सोल भी एनर्जी है, माँ काली भी एनर्जी है, माँ काली ने जाके त्रिशूल उसकी सोल में घोप दिया, तो कौन निकाल पाएगा उसको? जहाँ माँ काली ने त्रिशूल घोप दिया हो वहाँ से कोई निकाल पाएगा? तो और वो त्रिशूल अगर ऐसे ही गड़ा रहेगा तो उस बॉडी में कौन सी सोल रहना चाहेगी? जो बॉडी ही बेकार हो चुकी है उसमें कौन सी सोल रहना चाहेगी? तो इस तरीके की आप टेलीपैथी कीजिए। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे और मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन के, और क्या मैसेजेस हैं। थर्ड पार्टी तो भैया आपकी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन हाँ डरना नहीं है आपको, बिल्कुल डरना नहीं है। ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। डिवाइन के आगे थर्ड पार्टी थोड़ी ना डरती है। ईश्वर के थर्ड पार्टी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सृष्टि की रचयिता नहीं है। और सृष्टि का रचयिता वो है जिससे आप प्यार करते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, वो सृष्टि का रचयिता है और वो आपके साथ है। यानी ईश्वर आपके साथ है और थर्ड पार्टी ईश्वर से बड़ी थोड़ी नहीं है। और सर्वशक्तिमान आपके साथ है, तो क्या बिगाड़ लेगी थर्ड पार्टी? इस कॉन्फिडेंस में आपको रहना है कि अब इस थर्ड पार्टी के मिटने का समय आ गया, तभी आपको ये वीडियो मिला है। तो आप मारक मंत्र करते रहिए। और यहाँ पे मैसेज देखिए क्या है। साइंस वॉच आउट फॉर सिग्न एंड लीडिंग यू टू ट्रू लव। वॉच आउट मतलब साइन, ये साइन आपको अगर हार्ट शेप दिख रहे हैं, हार्ट शेप अगर दिख रहा है तो आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स का मैसेज यही है कि आपको साइन दिए जा रहे हैं। मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था सिग्नेचर का, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही सिग्नेचर का एक सिनेरियो हुआ था, एक घटना हुई थी, उसमें एक इंसिडेंट हुआ था, तो मेरे दिमाग में सिग्नेचर चल रहा था, इसीलिए मैं साइन को सिग्न पढ़ रही थी। तो ज़रूर आपके सिग्नेचर में कोई चेंज आने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सिग्नेचर के लिए अंडरलाइन करते हो सिग्नेचर के नीचे, तो वो अंडरलाइन या तो आप करना छोड़ दीजिए। देखिए सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन होती है तो ज़रूर उस पर्सन को किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, और सपोर्ट फिर मिलता है। बहुत लोग करते हैं लाइन लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे, मोदी जी अपने सिग्नेचर के नीचे लाइन नहीं करते हैं, मैं किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ जिनके साइन के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है। योगी जी साइन के नीचे लाइन नहीं करते हैं। तो दो चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि तभी मैं साइन को सिग्न पढ़ रही थी, शायद आपको ये बात बतानी है। एक तो अपने साइन के नीचे अंडरलाइन करना बंद कीजिए, दूसरा आपका साइन जहाँ फिनिश होता है, आप जहाँ फिनिश करते हो वहाँ पे 2 डॉट लगाना शुरू कीजिए। 2 डॉट का मतलब होता है टू बी कंटिन्यू, मतलब आपकी ग्रोथ कंटिन्यू है। तीसरा, अगर आप अपने साइन में साइन कंप्लीट करने के बाद पीछे से कोई लाइन आगे लाते हो तो वो बंद कीजिए। पीछे से कोई लाइन आगे नहीं लाना है। अपने साइन के लिए अंडरलाइन करना बंद, अपने साइन को अंडरलाइन करना बंद कीजिए, और जहाँ साइन फिनिश करते हो वहाँ पे 2 डॉट लगाना शुरू कीजिए। और ये ध्यान रखना है, आप अंडरलाइन करना जब छोड़ोगे तो आपको बस सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला है अब तक ज़िंदगी में, तो फिर लाइन लगाने की ज़रूरत क्या है? वो जो अंडरलाइन करते हैं वो एक साइन होता है कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, हमें किसी की नीड है, जबकि आपका सहारा सिर्फ ईश्वर है। आपको ईश्वर के अलावा किसी की नीड है नहीं। तो आप ईश्वर को ही याद करें, जिनको ईश्वर के योगी जी अपने साइन के नीचे लाइन नहीं करते हैं, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, बट वो कहाँ हैं?
जिसको दुनिया सपोर्ट नहीं करती उसको ईश्वर सपोर्ट करता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने साइन के नीचे लाइन डालना छोड़िए, ईश्वर पर डिपेंड हो जाए कि मेरा तो ईश्वर है और मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर मेरा खुद साथ देगा, वो जिस तरीके से देगा। 2 डॉट करना शुरू कीजिए जहाँ पे साइन आपके फिनिश होते हैं, और पीछे से अगर कोई लाइन आगे लाते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप साइन अपना नाम शॉर्ट में लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम फुल लिखें, अपने सिग्नेचर में अपना नाम फुल लिखें। ये 3-4 चीज़ें फॉलो कीजिएगा। यहाँ आपको ये गाइड किया गया है सिग्नेचर के। वॉच आउट फॉर साइन लीडिंग यू टू ट्रू लव। आपको ट्रू लव के साइन मिल रहे होंगे। ट्रू लव आपको ज़रूर, आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव आपका वापस ज़रूर आएगा, और आपको साइन भी मिल रहे होंगे। ओ माय गॉड, ट्रू लव वापस आएगा। उसके बाद कार्ड देखिए, ये मैं इसके आगे कार्ड नहीं लूँगी। यूनियन, मैंने बोला ट्रू लव वापस आएगा। और नेक्स्ट कार्ड कौन सा आया? आप सिग्नेचर चेंज कीजिए। जो सिग्नेचर के लिए कहा गया ना, हो सकता है आपके सिग्नेचर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके यूनियन में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जो जो चीज़ें यहाँ से 4 बातें बताई गई उनको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए उससे पहले साइन का कार्ड आया, ताकि आपके सिग्नेचर पहले चेंज कराए जाएँ। और सिग्नेचर मतलब अपनी आइडेंटिटी होती है, तो हो सकता है कुछ अपनी आपको आइडेंटिटी भी चेंज करनी है, अपनी आइडेंटिटी में कुछ चेंज लाना है। आप हो सकता है अपना कोई प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, या उसी प्रोफेशन में कुछ चेंज ला सकते हो। आप अपने हॉबी पे वर्क कीजिए। आपकी जो हॉबी है उसे अपनी आइडेंटिटी बनाइए। हाई लेवल पे नहीं हो सकती तो लो लेवल से शुरू तो हो सकती है, फर्स्ट लेवल से शुरू तो हो सकती है। आप वीडियो अपलोड करना शुरू कीजिए, इंस्टा पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों के साथ डिस्कस मतलब वो चीज़ एंजॉय कीजिए। तो कम से कम उसको शुरू तो कीजिए। जो आप चाहते हो, जो आपकी हॉबी है, उसको आप शुरू तो कीजिए। वही आपकी आइडेंटिटी बनेगी, और वो आइडेंटिटी जो बनेगी वो आपका यूनियन करा रही है। देखिए, यूनियन, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट इज अ मिरेकुलस इवेंट दैट बिगिंस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। आप जब उम्मीदें छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि अब यूनियन नहीं हो सकता, बस तभी यूनियन घटित होता है। तो यूनियन को आप चेज ना करें, इस ट्रस्ट में रहें कि आपके यूनियन को कोई मिटा नहीं सकता। मुझे यूनियन चाहिए, ये सेंटेंस कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये सेंटेंस यूनियन डिले कराता है कि चाहिए, इसका मतलब अभी नहीं है। आप इस ट्रस्ट में रहिए, मेरे यूनियन को कोई मिटा नहीं सकता। इट मीन्स आप यूनाइटेड हो और आपको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। अपना सेंटेंस चेंज कीजिए, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। आपका यूनियन कन्फर्म है, यहाँ आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी ना, ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से जा रही है। जो आपको यहाँ से गाइडेंस मिले, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिले हैं, प्लीज़ आप वो गाइडेंस फॉलो कीजिए। कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था जो आप फॉलो ना कर सकें, आप ज़रूर कीजिएगा। एक और मुझे डाउनलोड हो रहा है एकादशी के व्रत का, तो जो भी सनातन से वो समझ सकते हैं। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो भी कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के रिचुअल्स होते हैं वो कीजिएगा। लेकिन आप सनातन से हैं तो एकादशी के व्रत अपने यूनियन के लिए कीजिए कि हम मतलब मेरे पर्सन और मेरे ऐसे जो भी कार्मिक अकाउंट हैं जिसकी वजह से हम सेपरेट हुए हैं, वो कार्मिक अकाउंट मेरे क्लियर हो जाएं। पास्ट लाइफ में जो भी कार्मिक अकाउंट हो गए थे ऐसे जिनकी वजह से हमें सेपरेट होना पड़ा, वो ख़त्म कर दीजिए और हमें यूनियन में ला दीजिए हमेशा के लिए। तो उसके लिए आप 11 एकादशी का व्रत रख सकते हैं इस इंटेंशन से कि हम यूनियन में आ जाएँ। तो ज़रूर आपका यूनियन होगा। यहाँ यूनियन ज़रूर है, लेकिन कुछ गाइडेंस आपको दिए गए हैं। और वो जो बहुत पावरफुल जो एनर्जी आई है कि थर्ड पार्टी कितना बड़ा गेम खेल रही, तो उसके लिए थर्ड पार्टी के लिए तो आपको ऐसी तरीके से एग्रेसिव रहना होगा। जो थर्ड पार्टी इस तरीके की ओछी हरकतें, इस तरह की गंदी हरकतें कर सकती है, तो उसके लिए आपको माँ काली की एनर्जी में आके उसकी एनर्जी में सोल में त्रिशूल ही घोंपना पड़ेगा। जो इस तरीके की एनर्जी में आएगा, ऐसी थर्ड पार्टी अगर होगी तो फिर आप क्या उसको आप माफ़ करोगे? आप अनकंडीशनल लव दोगे? आपकी थर्ड पार्टी अनकंडीशनल लव को डिजर्व नहीं करती है, ये सिर्फ पनिशमेंट डिजर्व करती है। आप माँ काली से प्रे कीजिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ऐसा करके इस थर्ड पार्टी को ऐसे ही एग्रेसिव टेलीपैथी दीजिए, ख़त्म कीजिए इसकी एनर्जी की कहानी। तब जाके आपका यूनियन हो रहा है। साइन के लिए चेंज दिए गए हैं, जो गाइडेंस दिया गया है वो प्लीज़ आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, पॉसिबल हो तो कीजिए। और यूनियन के लिए यूनियन चाहिए नहीं, हमारे यूनियन को कोई भी मिटा नहीं सकता, मतलब हम यूनाइट हैं। ये आप गाइडेंस फॉलो कीजिए, आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है। और मेरी शुभकामना है कि आप बहुत जल्दी यूनाइट हों। थर्ड पार्टी की तो वोट लगनी है, आप इसी तरह से वोट लगाइए और भगवान आप सबके बीच से थर्ड पार्टी रिमूव कर दें और आप सदा के लिए एक हो जाए। आपकी सब सदिच्छाएँ पूरी हों, ईश्वर सदा आपके साथ रहें और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारे कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ,
क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।